राज ठाकरे यांचे पुन्हा वादग्रस्त वक्तव्य, माहीम दर्गा, अल्टिमेटम, कार्यवाही आणि सत्य। गुढीपाडव्यानिमित्त मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबईतील शिवाजी पार्कवरून त्यांच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित केले। राज ठाकरे यांनी अनेक राजकीय मुद्द्यांवर भाष्य करत माहीमच्या समुद्रात अनधिकृतपणे दुसरा हाजी अली दर्गा बांधत असल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी गुढीपाडवा मेळाव्यात केला होता। त्याबाबतची चित्रफीतही दाखवली होती। ही मजार अनधिकृत असून ती तोडण्यात यावी। हे बांधकाम तोडले नाही तर आम्ही तेथे सर्वात मोठे गणपतीचे मंदिर उभे करू, असा वादग्रस्त विधान करत राज ठाकरे यांनी इशारा दिला होता। त्यानंतर सरकारी यंत्रणा कामाला लागल्या। कुठल्याही प्रकारचे नोटीस न बजावता आणि स्थानिक नागरिक किंवा माहीम दर्गा ट्रस्टची कोणत्याही प्रकारे चर्चा न करता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने रात्रीच आदेश काढून हे बांधकाम पाडून टाकण्याबाबत पावले उचलली। सकाळी 8 वाजता पोलिसांनी पालिकेच्या उत्तर विभागाच्या पथकाची मदत घेत हे अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी गेले असता तेथे फक्त मजार असून कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम नसल्याचे आढळून आले आणि कार्यवाही करण्यासाठी गेलेल्या पथकास माघारी फिरावे लागले। त्यानंतर काही तासाने पत्रकार वैभव परब यांनी घटनास्थळी प्रत्यक्ष पाहणी करत स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला। नेमके काय प्रकरण आहे पाहूयात। काल राज ठाकरेंनी मनसेच्या गुढीपाडव्याच्या सोहळ्याच्या निमित्तानं जे भाषणात उल्लेख केला त्या माहीमच्या जागेवर सध्या एबीपी माझाची टीम पोहोचलेली आहे आणि याची सत्य परिस्थिती जाणून घेण्याचा, आपल्या समोर आणण्याचा हा प्रयत्न करत आहे। ही ती मजर आहे ज्याची ड्रोनच्या माध्यमातून राज ठाकरे यांनी सर्व सभेमध्ये दृश्य दाखवली होती एलईडी स्क्रीनवर आणि सांगितलं होतं की हीच ती जागा आहे जिथे अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे। आता सर्वात आधी मी आपल्याला ही संपूर्ण भौगोलिक परिस्थिती जाणून देतो की ही मजर आहे त्याच्या पाठीमागे जर पाहिलं तर वरळी वांद्रे सीलिंग आहे जो दक्षिण मुंबई आणि थेट आहे तो पश्चिम उपनगराला जोडणार आहे। म्हणजे वरळीवरून वांद्र्याला आपल्याला अगदी सहजरित्या जात येतं आणि हा जो परिसर आहे, ही मजर जी आहे ती माहीम परिसरामध्ये येते। आता ही जी जागा आहे ती कुणाची, कारण का ही जागा समुद्रात आहे त्यामुळे वाद तर नक्कीच होणार आहे की या जागेवर नेमका कोणाचा हक्क आहे। आता ज्या पद्धतीने आम्ही माहिती घेतलेली आहे, सुरुवातीला आम्हाला असं वाटलं की ही मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत ही जागा येते। त्यानंतर मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी आम्ही बातचीत केली आणि त्यानंतर कळालं की ही मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत ही जागा येते। त्यामुळे या जागेवरचं काम अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे याचा फैसला आहे ते मुंबई जिल्हाधिकारी करणार। आता आपण याच्या मागची दृश्य पाहिल्यानंतर आपण आता या मजरच्या समोरची दृश्य पाहूया। ही मजर नेमकी कुठे आहे आपल्याला लक्षात येतो, कारण का
या पद्धतीनं त्यांचा उरूस आहे तो सुरू होतो. आता आपण जर हजी अली पाहिली असेल तर हजी अलीला देखील अशाच प्रकारे ये जा करण्यासाठी दगडांची वाट करण्यात आली, ज्याचा उल्लेख आहे तो राज ठाकरेंनी केला होता की इकडे दुसरं हजी अली बनवण्याचं काम आहे ते सुरू आहे. आता खरंच अशा पद्धतीचं काम आहे ते या ठिकाणी गेल्या 2 वर्षापासून सुरू होतं का? ही जागा नेमकी अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे याचा फैसला हे थोड्याच वेळात किंवा एका महिन्याचं अल्टिमेटम जे राज ठाकरेंनी दिलेलं आहे त्याच्यावरनं स्पष्ट होईल. आपल्यासोबत इकडे काही स्थानिक लोक आहेत, त्यांच्याशी बातचीत करून जाणून घ्या. दादा, थोड़ा आप आगे आएंगे. सबसे पहले तो आप आपका नाम बता दीजिए. मेरा नाम समीर है, मैं माहिम में ही रहता हूँ. यहाँ पे मुझे 42 इयर्स हो गए यहाँ पे रहते हुए सर, और मैं बचपन से देख रहा हूँ ये स्थान ऐसे ही जैसा था वैसा का वैसा ही है सर, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई है सर. सबसे पहले हमें बताइए कि ये मज़र किसकी है, क्या है? ये एक्चुअली मज़ार नहीं है, ये चिल्ला है. चिल्ला. जो बा मखदूम के जो उस्ताद थे ख्वाजा किजर, वहाँ आपको यहाँ पे तालीम दिया करते थे, पढ़ाते थे. ये वो जगह है सर, ये मज़ार नहीं है, चिल्ला है. तो ये जहाँ पे ये बनाया है ये कब बना है? इसका कोई तो एक तारीख होगा जहाँ पे ये बनाया होगा, जिसका यहाँ पे सब स्ट्रक्चर बनाया होगा, ये झंडा लहराया होगा, ये आने जाने के लिए जगह बनाई होगी, कुछ ना कुछ तो याद होगा आपको. जी सर, मैं बचपन से एज इट इज़ देख रहा हूँ. ये पत्थर भी एज इट इज़ है और ये जगह भी एज इट इज़ है. मेरे बचपन से मेरे 42 इयर्स हो गई आज एज. मैं 42 इयर्स से सेम एज इट इज़ ये देख रहा हूँ मैं. ये पत्थर है और यही जगह ऐसी की ऐसी, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है सर. अच्छा, यहाँ पे मज़र पे कितने लोग रोजाना आते हैं? काफी लोग आते हैं सर. थर्सडे को तो बहुत सारे लोग आते हैं, हर धर्म के यानी लोग क्या आते हैं. प्रथा है कि पहले बाबा मखदूम शाह का दर्शन लिया जाए, दर्शन लिया फिर जाए, यहाँ पे फिर यहाँ पे आके दूध चादर चढ़ाते जैसा उन लोगों के दूध चादर चढ़ाते जैसा उन लोगों का दिल में है सर. दूध क्यों चढ़ाते हैं? क्या इसके पीछे की भावना क्या इसका है? तो हमको नहीं पता सर. ये बहुत जमाने से सर ये परंपरा चलती हुई आ रही है सर. हाँ. इसी की तो लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं सर. अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो राज ठाकरे जी ने यहाँ पे बोला है कि ये सब अनधिकृत काम है, इसके आपका क्या बयान है? क्या ये अनधिकृत है, अधिकृत है? राज ठाकरे जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है? सर ये जगह वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर हुई है. हाँ. और थोड़ा सा उसकी जो इन्फॉर्मेशन है सर तक का जानी चाहिए. उनकी इन्फॉर्मेशन मैं तो बोलता हूँ उनको पता चलना चाहिए कि ये चीज़ अभी 2 साल नहीं वैसे बन के काफ़ी साल हो गए सर. और बचपन से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं और काफ़ी लोग आते हैं सर यहाँ पे, दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए सर. तो ये रजिस्टर जगह है, इसको तोड़ी नहीं जा सकती. ये जिलाधिकारी जो कलेक्टर है, मुंबई कलेक्टर, उनके अंडर में ये लैंड आती है. जी सर. तो इस पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मेरा तो कहना है कि जो भी है कि यहाँ पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक प्लेस है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जैसे हर लोग मानते हैं इस जगह को. यानी आपका कहना है कि ये अधिकृत जगह है, इसका रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में किया गया आहे. तर पाहिलं असेल आपण की हे स्थानिक आहेत, यांचं म्हणणं असं आहे की ही जागा आहे ती अधिकृत जागा आहे. राज ठाकरेंनी जे आरोप केलेले आहेत ते संपूर्णपणे चुकीचे आहेत आणि ही जागा आहे ती तोडली नाही पाहिजे, कारण की ही जागा धार्मिक स्थळ आहे. परंतु दुसरीकडे राज ठाकरेंनी उल्लेख 1 महिन्याचा अल्टिमेटम आहे तो महाराष्ट्र सरकारला दिलेला आहे, मुंबई पोलिसांना दिलेला आहे, महानगरपालिकेला देखील दिलेला आहे. त्यामुळे या एका महिन्यामध्ये बऱ्याच राजकीय घडामोडी आहेत त्या घडताना आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यामुळे आता नेमकी पुढची परिस्थिती काय असेल हे सांगणं आता कठीण आहे. परंतु ही जागा आहे ती अनेक वर्ष जुनी असल्याचा दावा आहे ते इकडचे स्थानिक करतायत. त्यामुळे आता पुढची राज ठाकरेंची भूमिका काय असणार, एका महिन्यानंतर नेमकी परिस्थिती काय उभी राहणार, मुंबई पोलीस काय भूमिका घेणार, जे मुंबई कलेक्टर आहेत ज्यांच्या अंडर ही जागा येते ते कलेक्टर जिल्हाधिकारी काय कारवाई करणार की नाही करणार हे आपल्याला थोड्याच दिवसात स्पष्ट होईल. कॅमेरा पर्सन प्रशांत मानेसह मी वैभव. माहीमचं मजार प्रकरण आणि राज ठाकरेंची सभा ही स्क्रिप्टेड मॅच होत आहे. हे बघा, माझ्या हातात एक पत्र आहे. हे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांचं आहे. यामध्ये त्यांनी पोलीस बंदोबस्त कधी घ्यावा याची तारीख 23 मार्च लिहिलेली आहे. वरची तारीख 22 हाताने लिहिली आहे. तसेच याच दर्ग्याबाबत हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे असताना सामनात पहिल्या पानावरही ही बातमी छापून आली होती असेही म्हणाले. यापुढे बोलताना प्रशासनाने कार्यवाही करण्याआधी स्थानिकांशी आणि माहीम दर्गा ट्रस्टची चर्चा का केली नाही, कार्यवाही करण्याआधीच नोटीस का दिली गेली नाही असा प्रश्नही राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला.
राज ठाकरे यांनी मेळाव्यात ड्रोन व्हिडिओद्वारे दाखवलेली जागा 600 वर्षे जुनी आहे. ती जागा ऐतिहासिक आहे. आम्ही त्या ठिकाणी दर्गा बांधलेला नाही. ती जागा चिल्ला आहे. त्या ठिकाणी धार्मिक शिक्षण दिलं जात होतं, असं माहीम दर्गा ट्रस्टचे विश्वस्त सोहेल खंडवानी यांनी दिलेल्या मुलाखतीत हे वक्तव्य केलं आहे. एवढंच नाही तर त्या जागेच्या आजूबाजूला अवैध बांधकाम झालं असेल तर त्यावर सरकारने जरूर कारवाई करावी, असंही सोहेल खंडवानी यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितलं. नेमके काय म्हणाले खंडवानी पाहूयात. जब भी माहिम का नाम आता है तो सोहेल खंडवानी साहब का जो नाम जो है लोग उनकी तरफ नजर करते हैं, चाहे वो किसी भी मसला हो, मस्जिद का मसला हो या कोई भी इलेक्शन हो या कुछ भी जो भी कुछ हो, लोग जो है जो रुख करते हैं, जो देखते हैं, जो उसको सुनना चाहते हैं, वो है माहिम और हाजी अली ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं सोहेल खंडवानी साहब. जिस तरह आपको पता है कि रात को राज ठाकरे ने जो है माहिम दरगाह के पीछे, अब यहाँ पे भी माहिम दरगाह इन्वॉल्व हुई. सोहेल भाई, माहिम दरगाह के पीछे एक 2-3 सवाल आपसे करना है, क्लियरिफाई करने के लिए, क्योंकि सब जगह चल रहा है कि दरगाह तोड़ दिए, दरगाह तोड़ दिए, दरगाह तोड़ दिए. माहिम के पीछे जो दरगाह है, जो एक चिल्ला था, उस चिल्ले के बारे में बताइए. देखिए, मैं एक मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूँ कि ये जो बात हो रही है ये चिल्ले की बात हो रही है, जो एक बैठक थी जिधर मखदूम शाह इल्म लेते थे ख्वाजा खिदर हयातुन नबी से, और ये लगभग 650 साल पुराना एक प्लेटफॉर्म है वहाँ. और ये कोई दरगाह नहीं है, ना वो कोई टोम है. और ये भी जो स्टेटमेंट जो कल आया है, और मैं पूरा बिलीफ रखता हूँ कि मिस्टर ठाकरे की भी जो फैमिली है वो उनका भी काफी बिलीफ है, उनकी फैमिली भी इधर आती माहिम दरगाह पे, तो कोई ऐसा उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि माहिम दरगाह की या माहिम दरगाह पे जो मखदूम शाह हुआ जिधर वो बैठे थे उसको तोड़ डालो. ठीक है, उनका कंसर्न होगा अनऑथराइज चीज से. आज अनऑथराइज चीज ऑल ओवर बॉम्बे में चल रही है. उन्होंने इसका मुद्दा उठाया. प्लेटफॉर्म पहले भी था, आज भी है, और डिमोलिशन का स्क्वाड आया था, और उन्होंने जो आजू बाजू में जो एक्स्ट्रा पत्थर और सब थे उसको वो लोग ने निकाल दिया. कुछ झोपड़े भी जो अनऑथराइज थे उनको निकाल दिया. सी वी ऑल आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन. अनऑथराइज तो हमारे को भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए. बट इसमें खाली एक ही बात आती है कि जब 10 या 12 घंटे में अगर एक्शन हो सकता है, वेरी गुड. ऐसा ही एक्शन अगर अथॉरिटीज करे तो बॉम्बे पूरी क्लीन हो सकती है. बट एक क्वेश्चन आता है कि वेदर द प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड, बिकॉज ये सब चीज जो है रजिस्टर्ड थी वक्फ बोर्ड में, और लेकिन उन्होंने, ठीक है, वो वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर्ड था वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने. आज भी वो चिल्ला वहीं है. लेकिन यही जानना चाहते हैं कि बार बार कहा जा रहा है कि बुलडोजर चला दिए दरगाह पे, बुलडोजर चला दिए, तो ये जो चिल्ला मतलब एक कैसे होता है, मतलब क्या मजार तो नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पर कोई बुजुर्गाना दिन दफन नहीं होगा, तो वहाँ मजार तो है ही नहीं. और ये चिल्ला जो है ये मैं समझता हूँ 6 बाय 8 का एक प्लेटफॉर्म था वहाँ, जो हमेशा से था. कितने सालों से था? ये 650 साल पुराना है, और 2007 में ये पर्टिकुलर चिल्ला भी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में. अभी क्या होता है कि जब हाई टाइड होती है ये आपको दिखेगा नहीं, जब लो टाइड होती है ये आपको चिल्ला वहां दिखता है. और जब लो टाइड होती है तो आपको भी मालूम है कि नेचुरली वहाँ स्टोन और ये सब वहाँ कलेक्ट हो जाते हैं. और जब स्टोन कलेक्ट हो जाते हैं तो लोग जो पहले जो जाते थे 20, 25, 50 में, आज 500, 1000 में लोग जाते हैं, क्योंकि लोग का पॉपुलेशन बढ़ गया है. तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने पत्थर को और कुछ जमा दिया होगा उधर फॉर कन्वीनियंस पर्पस. तो वही चीज जो है उसके ऊपर एक्शन हुआ और वो साइड से उन्होंने पूरा वो निकाल दिया. सो खाली इतना ही है कि वेदर उन्होंने एक प्रोसीजर फॉलो किया, जो झोपड़े भी तोड़े तो उनको कुछ नोटिस दिया, रमजान का टाइम है, इतना तो अच्छा किया उन्होंने कि 10 घंटे में एक्शन ले लिया. अगर ये एक्शन अगर पूरे बॉम्बे में हुए तो अपना बॉम्बे सबसे आई थिंक क्लीन बॉम्बे बोला जाएगा. राज ठाकरे ने कल एक टिप्पणी की है कि दूसरा हाजी अली बना रहे हैं. आप उस हाजी अली ट्रस्ट के जो है प्रोफेसर की भी ट्रस्ट है. दूसरा हाजी अली तो किधर भी नहीं हो सकता है, बिकॉज हाजी अली एक खुद आइलैंड है. मुंबई सिटी एक आइलैंड है, आइलैंड विद इन आइलैंड है, और एक मैप ऑफ मुंबई पे है. तो हाजी अली का एक अपना खुद का स्टेटस है, वर्ल्ड रिनोन्ड साइट है, लॉट ऑफ टूरिस्ट आते हैं. एंड सेकेंडली यहाँ कोई मजार ही नहीं है, ना कोई स्ट्रक्चर है कि दूसरा हाजी अली बन सकता है. ये तो एक खाली प्लेटफॉर्म है. कल भी कभी स्ट्रक्चर नहीं था उसके ऊपर, आज भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और कल भी कोई इंटेंशन नहीं है कि उसके ऊपर स्ट्रक्चर बने, बिकॉज ये एक खाली बैठक है और ये मजार शरीफ भी नहीं है. इस एक्शन को क्या कहेंगे आप? ऐसा ही अगर अथॉरिटीज को अगर कुछ करने का भी होता तो यहाँ के लोगों से राब्ता करते, और इसको बहुत ग्रेसफुली भी हो सकता था. ये कमोशन की जरूरत नहीं थी. तो ठीक है, खाली मेरा तो यही अपील रहेगा कि लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें,
और कोई जज्बात में नहीं आए हुए, और अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट है कभी कुछ ऐसा है तो दे शुड टेक द लोकल्स इन कॉन्फिडेंस और ग्रेसफुली ये काम करें। ये जो माहिम ट्रस्ट के अंदर में आती है, माहिम दरगाह ट्रस्ट के अंदर ये जमीन रजिस्टर्ड है कि क्या है, कि इट्स अ डिफरेंट ट्रस्ट? ये दिस इज अ डिफरेंट ट्रस्ट, लेकिन क्या होता है क्योंकि माहिम दरगाह का मखदूम शाह का इन्वॉल्वमेंट है, तो उनके ट्रस्ट डीड में ऐसा है कि कोई भी ऐसा इशू अगर आता है तो माहिम दरगाह ट्रस्ट विल आर्बिट्रेट ऑन इट। तो ऐसा उनका एक कंडीशन थी जब वो ट्रस्ट रजिस्टर हुआ था। सो वी आर द आर्बिट्रेटर्स, वी आर द एडवाइजर्स ऑन दैट। डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंट ट्रस्ट। मखदूम शाह बाबा के छिल्ले और जगह भी है, अपना माहिम पुलिस स्टेशन के अंदर भी है, तो क्या लगता है ऐसा कि कल को राज ठाकरे उधर के लिए भी आवाज उठा लेंगे? देखिए, दो जगह पे इनके चिल्ले जिधर मखदूम शाह बाबा की बैठक होती थी, एक जैसा जो ये साइट है जो कंसर्न में है, और एक दूसरा है माहिम पुलिस स्टेशन में। क्योंकि माहिम पुलिस स्टेशन में लोगों का एक्सेस इतना नहीं होता है, तो ये ओपन जगह है, यहाँ सब लोग आते हैं, और हमारे यहाँ तो हर कम्युनिटी के लिए लोग आते हैं क्योंकि एक ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है। और अभी मखदूम शाह बाबा के साथ में मुंबई पुलिस का काफी लगा हुआ है, उनकी खुद की एक मखदूम शाह बाबा संदल कमेटी जो वकफ में रजिस्टर्ड है, प्लस एक साइड पे रूम है जो बहुत एहतराम से पुलिस उसको बंद रखती है, उसकी सफाई होती है, और लोगों को उर्स और मेले के टाइम पे उसके लोगों की जियारत भी वहाँ अलाउ करती है, वहाँ के बाद वहाँ जाओ आप कुरान शरीफ पढ़ो। सो ये बहुत अच्छा पुलिस का अरेंजमेंट होता है, बट वो क्या है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, और पुलिस स्टेशन में वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वहाँ एक्सेस इतना ईजी नहीं है, तो ये ओपन एक्सेस में लोग आते थे और वहाँ कुरान शरीफ पढ़ के जाते थे। इस इलीगल डेमोलिशन, ठीक है, वो एक जगह थी, मगर इस इलीगल तरीके से जो डेमोलिशन हुआ, कारण में कोई नोटिस नहीं दी गई थी, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं ध्यान में रखा गया। हालांकि ऐसी चीजों को तोड़ने के लिए पहले कन्विंस किया जाता है, आसपास के लोगों को थोड़ा सा काउंसलिंग की जाती है, उसके बाद होता है। इस एक्शन के खिलाफ माहिम दरगाह ट्रस्ट कुछ इसके ऊपर कुछ कंप्लेन वगैरह कुछ करने वाली? ये तो ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी थी माहिम पुलिस से और वकफ बोर्ड के मेंबर से ही, बिकॉज सिंस इट इज रजिस्टर्ड इन वकफ, मैं तो खाली वकफ को बोलूंगा कि भाई अगर वो आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर, बिकॉज सी एज फार एज इलीगल डिमोलिशन करने का तरीका अगर रॉन्ग है तो दैट मीन्स वकफ बोर्ड शुड आस्क द अथॉरिटीज, और अगर इलीगल चीज डेमोलिशन करी वेरी गुड, इतना फास्ट करी वेरी गुड, आई एम हैप्पी मुंबई इज गेटिंग क्लीन, but whether the procedure has been done right, It should not be biased. Procedure has been done right, that is a matter of question which I think the वकफ board will take up the matter. सुल भाई, हम ये आपसे कंफर्म कराना चाहते हैं कि छिल्ला अभी भी है, उसके ऊपर जो कुछ बनाया गया वो ही, क्योंकि अभी पानी भरा हुआ दिखने में नहीं आ रहा है। अभी पानी भरा हुआ दिखने में नहीं आएगा, अगर शाम को 6 बजे तक जाएंगे तो आपको चिल्ला अभी भी दिखेगा, है ना? You are sure? यस, लेकिन उसके जो सराउंडिंग के जितने भी जो पत्थर लगे हुए यानी it has been restored to the original structure, यस यस जो 400 साल पहले था वही था। यस। राज ठाकरे के बयान को कैसे लेते हैं आप एक बड़े दरगाह और के ट्रस्टी हो और लाखों लोगों से आपका वास्ता है, मुस्लिम कौम इस एक्शन, राज ठाकरे के एक्शन पे आपका क्या कहना है? सी वो उनके सर्कमस्टेंसेज में उन्होंने क्या बोले, आई वुड नॉट गेट इनटू दैट, और मैं कोई जजमेंटल आदमी नहीं हूँ, बट इतना मेरे को मालूम है कि उनकी फैमिली आम आदमी भी पता चल दे रहा है कि राज ठाकरे क्या बोल रहे हैं। स्पीच के बयान में लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाओ, दरगाह का डाल दो और जय हिंद जय महाराष्ट्र बोल के निकल जाओ, फिर मतलब ये तो एक नॉर्मल भी है, फिर इसमें अंडरस्टैंड की क्या जरूरत है? सवाल भाई, मैं कोई जजमेंटल नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि राज ठाकरे की फैमिली जो है वो माहिम दरगाह पे आती है। आई थी राज ठाकरे के लड़के आए थे मेरे ख्याल से, अमित ठाकरे जी, वो भी आई थी, उनकी वाइफ भी आई थी, और काफी एहतराम से लोग इधर आए थे। तो आई नो कि दे हैव फुल रिस्पेक्ट या मखदूम शाह में, उनके क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने बोला, आई कैन नॉट बी जजमेंटल, सबके अपने अपने सर्कमस्टेंसेस रहते, बट आई होप गुड सेंस प्रिवेल एवरीवेयर। सुलभ, बहुत सारी इरेगुलरिटी मुस्लिम कम्युनिटी में देखी गई, चाहे मस्जिद बनाने में हो, दरगाह बनाने में हो, लैंड के पेपर्स हो। अभी भी हम यहाँ से सीढ़ी से आ रहे हैं, वहां पर भी मस्जिद का वो था, एक्सपर्टाइज लेते नहीं, बाद में भागते हैं, और जो इलीगल बनाना चाहते हैं, बहुत सारी जगह है इलीगल बनाते हैं, फिर तोड़ने आता है तो मस्जिद करते हैं, दरगाह करते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते जो इनको एजुकेट करे, गाइडलाइंस दे कि आप नॉर्मल प्रोसीजर किससे है, क्योंकि वक्त तो ऐसा नहीं रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन को अपना करना चाहिए, बिकॉज टाइटल जो है आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक वकफ बोर्ड ने जो अपनी खुद की बॉडी बना दी है और लोगों को वहाँ के ट्रस्ट को रजिस्टर कर रही है, अपने पेपर्स जमा करके इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और माहिम और हाजिली की तरफ से अगर कोई भी मदद चाहिए काउंसलिंग की, हमारे पास यहाँ मेंबर्स है, दे विल काउंसिल देम। इनफैक्ट हमारे को ट्रस्टी डॉक्टर मुदस्सिर नामदे भी यहाँ वकफ बोर्ड के इलेक्टेड मेंबर है, तो उनका भी हम गाइडेंस ले सकते हैं। तो आई थिंक सबको ये सोचना चाहिए कि आज हमारा टाइटल हमको क्लियर करना चाहिए और रजिस्ट्रेशन इमीडिएट करना चाहिए। इनरिस्पेक्टिव ऑफ मैं वकफ बोर्ड की जो रजिस्टर्ड है उसकी बात कर रहा हूँ, हर मस्जिद क्यों वकफ बोर्ड में रजिस्टर करें?
हर मस्जिद ट्रस्टी क्यों करे? देखिए, मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है, नोबडी कैन ओन इट। आज मैं अगर कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ और अल्लाह के घर के लिए अल्लाह के लोग भी चला रहे हैं ना, जरूरी है वक्फ बोर्ड ये बहुत ही शरीयतन मामला है। अगर मेरी जगह है और मैं अगर वक्फ नहीं करूं अल्लाह के नाम पे, तो उसमें नमाज जो है वो फासिक हो जाती है। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूँ और आप लोग नमाज पढ़ो। सो ये एक शरीयतन चीज है। अगर मेरे को भी कोई चीज अगर डोनेट करना है तो मैं भी वक्फ करूँ, अल्लाह को ओनर बनाऊं और उसमें फिर नमाज की परमिशन। प्रॉपर गाइडलाइंस हमारी कम्युनिटी में नहीं है कि ऐसे आप करो ऐसे करो, बाद में सब भागते हैं चिल्लाते हैं। इसमें मैं प्रपोज करूंगा कि हमारे उलमा जो है वो साथ में बैठे। हमारे जो वो तो कभी उलमा बैठते ही नहीं साथ में, कैसे बैठेंगे? अनहोनी चीज आप बोल रहे हो, वो अलग मसला चले जाएंगे, वो अलग मसले चलाएंगे। कोई एक ऐसी बॉडी हो जो इंडिपेंडेंट बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ सबकास्ट, जो ये सबको गाइड करे कि भाई आप ऐसा नहीं करो ऐसा करो, आप कोई भी मस्जिद क्यों ये प्रोसीजर वैसे करो। इसमें ऐसा है कि अभी वो टाइम नहीं है कि हमारा तुम्हारा देखने का, आज एक प्लेटफॉर्म पे आने का टाइम है। हमारे उलमाज और जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज है, अभी जैसे मैं अपने आप को रिलीजियस स्कॉलर नहीं बोलता हूँ, आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, तो मेरी एक फील्ड है एडमिनिस्ट्रेशन की। आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर। वैसा ही हमारे रिलीजियस स्कॉलर और ये एडमिनिस्ट्रेशन अगर साथ में मिलकर करते, आई थिंक वी विल बी एबल टू रीच फार मोर। जी चलो खैर, ये तो एक दूसरा टॉपिक है, मगर कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो जो है पहले बिना पेपर और ये सबके काम करते हैं, और जब अथॉरिटी आती है तो वो फिर यहाँ पर भागने लगते हैं और फिर ये कहते हैं कि देखो ये बनाने नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं दे रहा है, पहले लीगल एक्सपर्टाइज नहीं लेता है। अब आपको हम बता दें, माहिम दरगाह के पीछे की जो छिल्ले की बात है, वो सोहेल भाई ने ये कहा है, सोहेल खंडवानी साहब जो माहिम दरगाह के ट्रस्टी हैं, कि छिल्ला जो है वैसे ही है, उसके ऊपर कुछ चीज बनाई गई थी, उसको जो है कार्रवाई का सवाल ये है कि जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर जो है रातों रात जो है, असल में कुछ राज ठाकरे के स्टेटमेंट के बारे में बोलना चाहेंगे? सही क्या किया? मैंने बताया कि वो भी नहीं चाहेंगे कि मखदूम शाह को चिल्ले पे नुकसान हो। वो उन्होंने भी अनऑथराइज चीज की बात की। ये तो बहुत अनऑथराइज चीज है। वी आर सपोर्टिंग अनऑथराइज। कोहिनूर जो है मिल, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें। वही मैंने उनको बताया कि अगर इलीगल चीज है इमीडिएटली उस पर एक्शन होना चाहिए, और जो हिसाब से यह एक्शन 10 दिन में हुआ है, सो आई थिंक पूरे बॉम्बे का असेसमेंट होना चाहिए। और इतना फास्ट अगर एक्शन होता है, वेरी गुड। और इलीगल चीज का होता है, वी आर ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग इलीगल, बट द प्रोसीजर शुड बी राइट। तो दोस्तों, छिल्ला है ओरिजिनली जो बनाया गया है, वो उसको जो है कट किया, तोड़ा गया, ये सोहेल भाई का कहना है। अभी हम वहां जा नहीं सकते क्योंकि पानी बहुत जो है ऊपर है। इसकी अपडेट हम आपको बाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.